ओके, आज हम लोग सीखेंगे कि सीईटी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, सीईटी के लिए हमारा स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए और हम कैसे उसको प्रॉपरली टारगेट करके अच्छे से हम लोग आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो सीईटी की एग्ज़ाम रहती है, ओके, सीईटी एग्ज़ाम्स जो रहते हैं वो आप लोगों को 100 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, 100 मार्क्स की जब आएगी तो आपको मिलने वाले हैं 2 आवर्स उसके लिए। अभी ये सबको मालूम है कि ये जो एग्जाम रहने वाली है वो एमसीक्यू के पैटर्न में रहने वाली है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न में रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात, अगर आप सीईटी की एग्जाम दे रहे हो तो आपको टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा, और टाइम को मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 100 मार्क्स की एग्जाम और आपके पास जो है वो 2 आवर्स है, 2 आवर्स, मतलब आप जब एग्जाम का 1 घंटा पूरा कर लो तो आपके 50 क्वेश्चन जो है वो पूरे होने चाहिए। आपके 50 क्वेश्चन जो है वो पूरे होने चाहिए, अज्यूमिंग उस पेपर में 100 क्वेश्चन रहे। मुझे ऐसा लगता है 100 से कम ही रहेंगे, बट हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते, लेट्स टेक कि 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन वो ले लेते। ठीक है, मतलब बेसिकली आप लोगों को 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, और अगर देखा जाए इसका मतलब ये रहेगा 0.83, ठीक है, 0.83 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया, यहाँ पे 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए कम पड़ रहा है, यहाँ पे 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए कम पड़ रहा है, ठीक है, विच इज वेरी लेस। तो हम लोग 0.83 मिनट्स में कैसा सॉल्व करेंगे पूरे पेपर? बिकॉज जब आप 0.83 में आप जब सॉल्व कर रहे हो, उसकी स्पीड से आप सॉल्व कर रहे हो इंटू 2 घंटा, तो जाके आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिलेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्या है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जो पेपर है वो ज्यादा से ज्यादा 80% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो लेवल जिनका रहने वाला है इजी लेवल रहने के वाला है। ये एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ क्योंकि 80% इजी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे और 20% रह गए वो हायर लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी टाइम को मैनेज कैसे करें? टाइम को आप तभी मैनेज प्रॉपरली कर सकते हो। एक तो गुड न्यूज है, आपके पास एडवांटेज है कि ये समझो 80 और 20 के बीच में आएगा। टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उसका आंसर जो है वो है रेगुलर एग्जाम्स, मतलब रेगुलरली वीक में 1 टाइम, वीक में एक बार आपको नई नई करके 25 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जाम देना होगा, तो जाके वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगी। बेसिकली टाइम में, आज टाइम के ऊपर इतना इलेबोरेशन क्यों दे रहा हूँ, बेसिकली अगर आप देखने जाओगे, टाइम तभी आप अच्छे से कर पाओगे, आप पेपर में अपना टाइमिंग तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ेगी, और थिंकिंग स्पीड तभी बढ़ सकती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। वापिस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना, जान लेना, समझ लेना। जब आपकी टाइमिंग जो है आपके एग्जाम्स में आपकी टाइमिंग तभी इंक्रीज होगी जब आपकी थिंकिंग इंक्रीज होगी। वो थिंकिंग कैसे इंक्रीज होने वाली है? जब डायरेक्टली आप प्रैक्टिस का रेट जो है, एग्जाम्स के प्रैक्टिस का रेट जो है वो इंक्रीज करोगे। सो ये की है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, जब एग्जाम रहेगी, समझो अगस्त में रहेगी मेरी, 10 अगस्त के आसपास, अगर एस्टिमेट दे रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, अगर एग्जाम रहेगी तो मैं 1 अगस्त से चालू करूंगा, तो ये रॉन्ग है। It requires at least 21 days to build a habit. 21 days to build a habit. ठीक है, उस हैबिट को बिल्ड करके
तब आप ये जो टाइमिंग का की है वो आगे जाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन सीईटी एग्जाम्स, आज का लेक्चर कि सीईटी एग्जाम को टाइमिंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों रहता है। बेसिकली आप अपना 2 आवर्स, ये 2 आवर्स जो है उसमें से आप जो मतलब अगर मैं उसको सेग्रीगेट मतलब उसको तोड़ने जाऊं 120 मिनट जो है वो आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको ये वेस्ट नहीं करना है तो आपको अपनानी होगी प्रैक्टिस। अब मैं प्रैक्टिस के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, दिखाता हूं एक और चीज में। मैं प्रैक्टिस के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैं दिखाता हूं एक और चीज में। एक मिनट, हेलो, बोलना। नहीं, लेक्चर में ऑनलाइन, बोल। कल बोला है ना उसको। नहीं, मैं लेक्चर में हूँ ऑनलाइन, निखिल का उसके भाई का ही लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो बेसिकली अभी, सॉरी कॉल आ गया था। सो बेसिकली अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस जो है उसको मैं की क्यों बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, प्रैक्टिस ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग ने जो एग्जाम्स के प्रिपरेशंस किए हैं, अभी तक हम लोग ने जो भी एग्जाम्स के प्रिपरेशंस किए हैं वो हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर्स इस फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर्स इस फॉर्मेट में स्टडी किए। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल लेते, चलो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, हु इज राहुल। तो आप लोग क्या करते रहेंगे, इसका आंसर पढ़ते रहेंगे और ये आंसर आपने लिखा रहेगा, ठीक है। बट आपका फॉर्मेट हो गया है चेंज, आपका फॉर्मेट हो गया है चेंज एमसीक्यू में। एमसीक्यू में यानी कि अभी आपको हु इज राहुल देंगे, आपको ऑप्शन देंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपको आएगा पेरेंट, फिर थर्ड आएगा टीचर, उसमें से आपको क्या लगता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखते थे राहुल इज अ स्टूडेंट और यहाँ पे लिख के अपने को डायरेक्टली आंसर टिक करना है। बट तुम लोगों को मालूम है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना हो सकता है, बहुत ज्यादा। क्यों मालूम है, ये आप लोग कम से कम 10 साल से कर रहे हो और ये आप लोग एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। मतलब मुझे एक बात बताओ, एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा कि आंसर लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग पैटर्न को ऑप्ट नहीं किए, एक्सपीरियंस नहीं है। बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न अभी हम लोग सीख रहे हैं एमसीक्यूज का, मतलब एमसीक्यूज देना है, बस हम लोग को टिक करना है, तो हम लोगों का टेंशन कम हो गया, हम लोगों का जो टेंशन है वो कम हो गया। नहीं, उल्टा टेंशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, और भी ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अभी अपने को टिक करने का है और टिक करने से पहले यहाँ पे माइंडसेट देखो और यहाँ पे माइंडसेट देखो। यहाँ का जो माइंडसेट है यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे तुम्हारा माइंड जो है वो ट्रेंड है, यहाँ पे तुम्हारा माइंड जो है वो इस चीज के लिए ट्रेंड है कि हाँ चलो मेरे को क्वेश्चन आया है उसका आंसर लिखना है। बट यहाँ पे तुम्हारा माइंड ट्रेंड नहीं है, भले यहाँ पे सवाल सेम रहने दो बट तुम लोग यहाँ पे ये ऑप्शंस पढ़ने में सोचते बैठोगे। और यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे रीडिंग टाइम भी आपका ज्यादा है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है, यहाँ पे रीडिंग टाइम भी आपका ज्यादा है। कहाँ पर, ये एमसीक्यू वाले पेपर में कंपेयर टू द एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू के पेपर में, नॉर्मल एग्जाम के पेपर और एमसीक्यू के पेपर में रीडिंग टाइम भी ज्यादा है। तो अभी वो टैकल कैसे करना है, प्रैक्टिस से करना है। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्या होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं मेरे माइंड को ट्रेन कर चुका हूं कि उसको वो
3 आवर्स 2 आवर्स तब का एमसीक्यू पेपर अटेंड करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग यहाँ पे इतने सारे बैठे हो, क्या कभी एमसीक्यू दिया है 100 मार्क्स का? कभी ऐसा अटेंड किया है? कभी किया है? कभी किया है कीर्ति? सब लोग नहीं ही बोलेंगे। मतलब आप लोगों को मालूम है कि आपको वो ट्रेन करना है। हाँ, क्वेश्चन आंसर का टेस्ट दिया है कभी भी? क्वेश्चन आंसर्स का कभी भी टेस्ट दिया है? क्वेश्चन आंसर्स का कभी भी टेस्ट दिया है? दिया है ना? तो ये पैटर्न समझ लेना। अभी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपका अप्रोच कैसे रहना चाहिए? आपका अप्रोच, मैं कसम से बोल रहा हूं, अगर एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करना है, अगर एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। थ्योरीज में रीडिंग और मैथ्स में सॉल्विंग, ये दो चीज अगर आपने फोकस किए तो एमसीक्यू में आपका जो है टाइमिंग पे कंट्रोल आ जाएगा। मतलब मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, मैं अगर टाइमिंग बोल रहा था तो आप लोगों को कितना छोटा वर्ड लग रहा था, और अभी मैंने कितने सारे पर्सपेक्टिव खोले। कौन से खोले? सबसे पहला तो तुम्हारा माइंडसेट कैसे बना था कि नहीं पहले एक क्वेश्चन पढ़ता था फिर आंसर लेता था, और अभी क्या है कि मुझे वो भी करना है, मतलब मुझे चॉइसेस है, उन चॉइसेस मुझे टिक करना है। बट बहुत से लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, चॉइसेस से टिक करने तो हमारा टाइम बचेगा ना? नहीं, बिकॉज तुम लोग का माइंड किस लिए ट्रेन था? क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अभी किस लिए आ गए? एमसीक्यू के लिए। और एमसीक्यू का कभी 100 मार्क का क्वेश्चन तुम लोग ने पेपर दिया ही नहीं। और एमसीक्यू का कैसा सॉल्विंग हो सकता है? एमसीक्यू से आपका टाइमिंग कैसा बच सकता है? मतलब आप टाइम को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? जब आप रीड करो और जब आप सॉल्व करो। तो रीड और सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट अपने पास 35 डेज है। रीड और सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट अपने पास 35 डेज है। तो इन 35 डेज से ही हम लोगों को आगे चलना है, आगे बढ़ना है। और स्टेप बाय स्टेप रोज का अगर 2-2 घंटा, 1-1 घंटा अगर हम देते हैं, 2 घंटे का स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। 2 घंटा देते हैं तो टाइमिंग अपना आप एकदम बोलते ना इजीली हाथ में कंट्रोल, इजी बेस्ट वे, एकदम हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। सो टाइमिंग, यहाँ पे हम लोग ने अभी ये सीखा कि टाइम इज द की। टाइम इज द की। आज ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग समझो कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम को अगर जस्ट फॉर ग्रांटेड लोगे इस 2 घंटे में, ये 2 घंटे को जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसीलिए हम लोगों को एमसीक्यू का प्रिपरेशन अभी से ही करना पड़ेगा। टाइमिंग, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को कहा कि रीडिंग एंड सॉल्विंग जो है वो करना बहुत जरूरी है। मैं कल से क्या करने वाला हूँ, अभी आज तो अपना ऑफलाइन सेशन हुआ, कल ऑनलाइन होगा। मैं कल से क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल के रखे हैं जो फेवरेट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों के एमसीक्यू के लिए, यानी कि सीईटी के लिए। तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रिवाइज करके दूंगा, जो फेवरेट कॉन्सेप्ट है, जो बार बार रिपीट होंगे। आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करने हैं, उसका आंसर्स भी मैं दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्यों आया, कैसे आया, और पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा कि ऐसे टाइप में और क्या क्या आ सकता है। आप लोगों को अपनी तरफ से घर में रीडिंग और सॉल्विंग जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। रीडिंग और सॉल्विंग स्टार्ट करने के लिए हमारे चैनल पे सॉल्विंग के ऑलरेडी मैथ्स के बहुत लेक्चर्स है। रीडिंग के तो मैंने ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि सीईटी अगर 10th स्टैंडर्ड की आपको देनी है फॉर 11th स्टैंडर्ड एग्जाम, तो टाइमिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ने लेक्चर के स्टार्ट में जब मैं टाइमिंग बोला रहेगा तो तुम लोग को लगा रहेगा कि दादा खाली एक लाइन बोलेगा कि टाइमिंग ऐसा ऐसा, पर अभी वो टाइमिंग का डीपनेस समझ रहा है कि कितना अंदर जा रहे हैं हम लोग, कि उस टाइमिंग के वजह से अपना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसा है कि आपको ज्यादा फास्ट भी नहीं जाना है और ज्यादा स्लो भी नहीं जाना है। आपको स्पीड आपकी क्या रखनी है, स्टेडी रखनी है। मतलब ऐसी स्टेडी रखनी है, स्टेडीनेस ऐसी रखनी की आगे पीछे जो भी हो बट हमें एक्यूरेटली प्रॉपर वे में उसको यूज करना है। तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, रीडिंग एंड सॉल्विंग से। तो एक छोटा सा हम लोग मेमोरी मैप ये जो है वो क्रिएट करते हैं।
अब से मेमोरी मैप में बहुत देने वाला हूँ, बिकॉज मेमोरी मैप जो है वो आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, आप लोग घर पे जाके ये वीडियो देख सकते हो, वापस से मेमोरी मैप भी लिख सकते हो। तो सीईटी का जो है, सीईटी का जो आपने को अगर लेना है प्रॉपरली तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एंड 2 आवर्स जाएगी उसमें, जिसका मतलब ये है कि मुझे 1 आवर में 50 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं। अब यहाँ पे मैं अजम्पशन लगा रहा हूँ 100 क्वेश्चंस का चेंज होगा तो भी अपने लिए अच्छा है, क्वेश्चंस कम हो गए तो अपना टाइमिंग खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फिर इसके साथ साथ अभी हम लोगों को आगे क्या करना है, 1 आवर 50 क्वेश्चंस। तो उसका मतलब ये है कि अभी हम लोगों को टाइमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें टाइम इम्प्रूव करना है, टाइम को अगर हम लोगों को इम्प्रूव करना है तो इसका मतलब ये है, टाइम इम्प्रूव करने के दौरान हम लोगों को 2 चीज़ पे ध्यान देना है। उसके पहले प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर टाइम, और जब प्रैक्टिस टाइम इम्प्रूव करेगा तो प्रैक्टिस कौन से 2 चीज़ों की करनी है, आप लोगों को रीडिंग की करनी है एंड आप लोगों को सॉल्विंग की मैथ्स में। और यहाँ पे बीच में रहेगा वो मैं रहूँगा RW, जो आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को क्वेश्चंस देगा। कौन से क्वेश्चंस देगा, MCQ के क्वेश्चंस देगा विथ एक्सप्लेनेशंस एंड डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज की और कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तब जाके आपका प्रिपरेशन होगा, आपका टाइमिंग इम्प्रूव हो जाए। टाइमिंग इम्प्रूव हो गया तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन इम्प्रूव हो जाएंगे, तो फिर 2 घंटे में भी 100 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा और सीईटी में आप लगभग अच्छे से 80% प्लस क्रॉस कर सकते हो। अभी तक सच्ची में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी कि ये सीईटी कैसे देना है, क्या देना है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या ये वीडियो या फिर क्या ये लेक्चर ने उस सब डाउट को क्लियर किया है? सवाल भी लूंगा, बट क्या तुम्हें लगता है कि क्लियर हुआ है कि कैसे चलना था और कैसे अपने को आगे जाना था? हाँ, ओके, बोल क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेजेस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? लैंग्वेजेस में जो भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली ग्रामर बेस्ड ही रहेंगे, या फिर एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन घुसा देंगे और उस कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे हम लोगों को मालूम पड़ेगा। और आपने वीडियो में बोला था 100 मार्क्स का पेपर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 मार्क्स। 1 मिनट, हाँ बोल। आपने वीडियो में बताया था कि 100 मार्क्स को ना हर मतलब मैथ, साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी मतलब सोशल, वो सब में 20-20 मार्क्स का वो होगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर। तो 20-20 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक्चुअली एक अजम्पशन लगाया है कि समझो अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। समझो मैथ्स हो गया एक सब्जेक्ट, फिर हो गया इंग्लिश हो गया, उसके बाद क्या हो गया, साइंस हो गया, फिर सोशल साइंस हो गया, और लास्ट में क्या रहता है, हिंदी और फिर मराठी। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब आप लोगों को हिंदी मराठी का 10-10 मार्क मतलब 20 हो सकता है, ये अजम्पशन है खाली। इंग्लिश 20 का हो सकता है, मैथ्स 20 का, साइंस 20 का, सोशल साइंस 20, ऐसे करके 100 मार्क्स का आएगा। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस रह गए आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चंस रह गए जनरल नॉलेज के ऊपर भी बेस्ड रहेगी। आप लोगों का 8th स्टैंडर्ड का नॉलेज भी इधर काम आएगा, 9th का भी नॉलेज काम आएगा। तो उसके ऊपर मैं बैठा हूँ तुम लोगों को वैसे पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस देने के लिए कि क्या है क्या नहीं। एक ही पेपर में सारे सब आने वाले, एक ही 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें ये तो बात तय है कि एक पेपर रहेगा 100 मार्क्स का और उसमें ही सब हिंदी मराठी ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन बना के आएगा। बोल। कैंसिलेशन कैंसिल पोर्शन आएगा? कैंसिल पोर्शन नहीं आएगा, कैंसिल पोर्शन उन लोगों ने साल भर कराया नहीं तो अभी भी वो लोग नहीं दे सकते। जो भी पोर्शन आएगा आपके जो पढ़ा हुआ पोर्शन है उसमें से आएगा, क्वेश्चन बैंक है उसमें से आने की पॉसिबिलिटीज है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चंस। तो ये अपना लेक्चर था टाइमिंग के ऊपर कि टाइमिंग हम लोग कैसे प्रॉपर कर सकते हैं और सीईटी में आगे जा सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग प्रॉपर वे में सीईटी के क्वेश्चंस चालू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल में अपने डाउट्स क्लियर कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो बाय बाय।